हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल सिमरन आयल। सो गाइस, आज हम लोग पैसेज 3 एकेडमिक और जर्नल दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है, क्योंकि पैसेज 3 दोनों का ही सेम होता है। सो आज जो हम बेसिकली बात करने वाले हैं वो है एमसीक्यूज़, और ये वाले एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज़ हैं, क्योंकि इसमें मुझे पूरे का पूरा पैराग्राफ ही पढ़ना पड़ेगा। सो वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। सो ऑनलाइन क्लासेस के लिए इसके पिन नंबर के ऊपर टेक्स्ट कर सकते हो, सिंगल मॉड्यूल को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। सो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे एमसीक्यूज़ की। तो मेरे पास यहाँ पे ये 4 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये पर लेकिन इसको कैसे करना है उस स्टेप्स को आपको सीखना पड़ेगा। सो देखो, यहाँ पे मेरे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज़ मोंटी ग्रीने डूइंग इन द 5th पैराग्राफ। सो 5th पैराग्राफ में वो क्या चीज़ कर रहा है, हमने वो देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ के इसका मीनिंग निकाला कि मैंने देखना है कि वो 5th पैराग्राफ में क्या कर रहा है। अब क्या करना है, मैंने बेसिकली इनको नहीं पढ़ना है। ये जो ABCD ऑप्शंस दिए हैं इनको मैंने नहीं पढ़ना है, सिर्फ मैंने 5th पैराग्राफ को रीड आउट करना है। अब इसमें मुझे पूरे का पूरा 5th पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसने बोला है ना कि 5th पैराग्राफ में क्या कर रहा हो, तो इसी वजह से मुझे पूरा 5th पैराग्राफ वो पढ़ना पड़ेगा। सो देखते हैं। सो ये है हमारा 5th पैराग्राफ। रीडर्स इंटरेस्टेड इन द स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ वैगनर्स करियर्स। जो रीडर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे किसमें, वैगनर्स के करियर में। विल सी दैट ही ऑफन स्टॉप्ड परस्यूइंग अ गिवन लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन ओनली टू पिकअप लेटर, कि उसने छोड़ दिया था इन्वेस्टिगेशन करना कि बाद में करेंगे। आई हैव ट्राइड टू प्रोवाइड गाइड पोस्ट टू हिज रैपिडली शिफ्टिंग इंटरेस्ट बाय डिफरेंट फेज ऑफ हिज लाइफ एज करियर इन डिफरेंट साइंसेज। सो उसने क्या है, हमें प्रोवाइड करने की कोशिश करी है कि कैसे उसने शिफ्ट किया था अपना करियर डिफरेंट साइंसेस के बीच में। सो वो हमें गाइड पोस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है कि कैसे उसने क्या अपना करियर डिफरेंट साइंसेस के बीच में बेसिकली वो बनाया है। जो कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, टाइटल ऑफ द चैप्टर्स के टाइटल्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है। दस द इंटेक्स्ट शुड बी सफिशिएंट गाइड फॉर दोज हु इंटरेस्टेड इन पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ वेगनर्स लाइफ। ये जो इंडेक्स है ये उनके लिए सफिशिएंट है जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट वेगनर लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। हाउएवर इज दैट द पास्ट डू नॉट मेक as much sense on their own as do all of his activity taken together। कहते कि इतनी ज़्यादा सेंस नहीं बन रही क्योंकि सभी एक्टिविटीज़ इकट्ठी ही चल रही हैं इसमें। इन दिस रिस्पेक्ट आई अर्ज रीडर्स, सो वो रिक्वेस्ट कर रहा है रीडर्स को टू ट्राई टू एक्सपीरियंस वेगनर्स लाइफ एज ही लिव्ड, कि वैसे एक्सपीरियंस करो वेगनर्स की लाइफ जैसे उसने जी है, सभी इंटरप्शंस के साथ, चेंज ऑफ माइंड, रिन्यूड एफर्ट्स के साथ, ठीक है। अब देखते हैं ये जो हमने बात पढ़ी है वो किसके साथ मैच हो रही है, कि हमें इनके लिए है जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एक्सपेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन वो रिक्वेस्ट कर रहा है सभी रीडर्स को कि आप लोग क्या है, पूरी नॉलेज लो उसके बारे में कि कैसे क्या क्या इंटरप्शंस हुई थी, कैसे चेंज ऑफ माइंड हुआ, प्रॉपर आपको डाटा है वो कलेक्ट है बेसिकली करना पड़ेगा। सो देखते हैं। सो देखो, डिस्क्राइबिंग व्हाट मोटिवेटेड हिम टू राइट द बुक। क्या चीज़ ने मोटिवेट किया था उसको बुक लिखने के लिए। अब देखो, इसकी बात कर सकते हो भी, इसमें कहीं पर भी जो मोटिवेशन की बात है वो तो हुई नहीं, मोटिवेशन वर्ड तो हमने कहीं पर पढ़ा ही नहीं, तो ये वर्ड तो आया ही नहीं, ठीक है। राइटिंग बुक भी नहीं आया, तो इसको हम कट कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके नेक्स्ट देखो, इंडिकेटिंग व्हाट एक्सपेक्ट ऑफ वैगनर्स लाइफ इंटरेस्टेड हिम द मोस्ट। देखो, एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये जो हमारे पास MCQs होते हैं ना, कभी भी एक वर्ड को देखकर हम आंसर नहीं लगा सकते। अब देखो, एक्सपेक्ट ऑफ वैगनर्स लाइफ इंटरेस्ट, ठीक है, ये मैंने कहाँ पे पढ़ा था, ये देखो ये रहा, ठीक है, ये मैंने पढ़ा है। अब बच्चे क्या करेंगे, आंसर डी वाला लगाएंगे, लेकिन आंसर डी वाला नहीं आएगा। क्यों? डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, इंडिकेट व्हाट एक्सपेक्ट ऑफ वैगनर्स लाइफ इंटरेस्टेड हिम मोस्ट। कौन सा वैगनर्स की लाइफ का एक्सपेक्ट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ये थोड़ी बताया उसमें भी कौन सा लाइफ का एक्सपेक्ट उसका बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। देखो, इतनी बात मुझे मिली है, ठीक है, इतनी बात मुझे मिली है लिखी हुई है। मोस्ट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग वाला कौन सा है ये नहीं बताया उन्होंने,
ठीक है, तो ये चीज़ मिस हो गई है, तो ये भी आंसर नहीं आ सकता। इसे देखो, ये बहुत डिफ़िकल्ट वाली एमसीक्यूज़ है गाइस, सो इसको करना बहुत अच्छे से पड़ेगा। देखो, पहले में मोटिवेटेड वर्ड नहीं आया था, दूसरे में क्या है, ये सब आया, लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कौन सा है ये नहीं बताया उन्होंने। यहाँ पे देख लो, कहीं पर भी उसने नहीं बताया कौन सा इंटरेस्टिंग है। सजेस्टिंग वाई वैगनर्स परस्यूड सो मैनी डिफरेंट करियर्स। वैगनर्स ने क्यों डिफरेंट डिफरेंट करियर्स चूज़ करे थे। अब आप लोग यहाँ पे देखो, डिफरेंट करियर उसने चूज़ करे थे डिफरेंट डिफरेंट साइंसेस में, इसकी बात मुझे मिली है, लेकिन ये ऑप्शन क्या बोल रहा है, क्यों करे थे। अब रीज़न थोड़ी उसने इसमें बताया, उसने क्या चीज़ बताई है कि उसने डिफरेंट डिफरेंट करियर चूज़ किए थे डिफरेंट डिफरेंट साइंस में। ये बोल रहा था क्यों करे थे, रीज़न की बात तो नहीं हुई है, तो हमारा जो सी वाला है ये भी नहीं आएगा। बी ऑप्शन, एक्सप्लेनिंग वाई इट इज़ डिज़ायरेबल टू रीड द होल बुक। उसने बोला था ना कि अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि पूरी की पूरी बुक को आपको रीड आउट करना पड़ेगा। अब कहाँ पे बोला है, यहाँ पे ये चीज़ बोली है ना कि इतनी सेंस नहीं बन रही है, सो इसी वजह से वो अर्ज कर रहा है। ठीक है, एक कहते कि अगर आप एक पार्ट को पढ़ोगे तो इतनी सेंस नहीं बनेगी, सो इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि जैसे उस वैगनर्स की लाइफ को एक्सपीरियंस करो, इस बुक को रीड करो, इसमें सब कुछ है। इंटरप्शंस के बारे में बताया, चेंज ऑफ माइंड के बारे में बताया, उसके एफर्ट्स के बारे में बताया, मतलब हर एक चीज़ उसकी एक्सपीरियंस करो। करनी है पूरी बुक रीड आउट ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। अब देखो, बाकियों में क्या था, मोटिवेटेड वर्ड कहीं पर भी नहीं था। ठीक है, ये जो हमारा डी था इसमें हिम मोस्ट कौन सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये भी नहीं बताया था। अब डिफरेंट करियर की बात मिली थी, क्यों किया था इसकी बात हमें नहीं मिली थी, लेकिन जो बी है होल बुक रीड करने की बात भी हमें मिली है। वाई की जगह पर उसने बताया भी, हमें बताया ना कि अगर आप पूरी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं उसकी लाइफ के बारे में तब आपको पूरी बुक ही पढ़नी पड़ेगी। तो पूरे का पूरा मैच किसके साथ हुआ है, बी के साथ हुआ है। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे इसका आंसर हमने निकालना है। वट इट इज़ सेड अबाउट वैगनर्स इन द 6th पैराग्राफ। वैगनर्स के बारे में क्या चीज़ बताई है 6th पैराग्राफ में, सो लेट्स सी। ये है हमारा 6th पैराग्राफ। वैगनर्स लेफ्ट बिहाइंड अ फ्यू पब्लिसाइज्ड वर्क बट एज वॉज स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस दीज रिपोर्टेड द रिजल्ट ऑफ हिज वर्क। वेरी अ फ्यू हंड्रेड ऑफ मैनी थाउजेंड ऑफ लेटर्स ही रोट एंड रिसीव्ड इन हिज लाइफ टाइम। उसने बहुत लिखा तो बहुत कुछ था, लेकिन 1000 में से कितनी चीज़ ही अभी बची है सर्वाइव कर रही है, वो है हंड्रेड्स। बहुत कम उसका जो काम है वो पब्लिशाइज्ड हुआ है। ही डिड नॉट कीप नोटबुक्स और डायरीज दैट रिकॉर्डेड हिज लाइफ एंड एक्टिविटीज़। उसने कभी भी नोटबुक या फिर डायरी नहीं लगाई थी जिसमें उसने रिकॉर्ड करे थे अपनी लाइफ और एक्टिविटीज़, कुछ भी उसने रिकॉर्ड नहीं करा था नोटबुक और डायरी के ऊपर। ही वॉज नॉट एक्टिव, वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं था इन साइंटिफिक सोसाइटीज। डिड नॉट सिक फाइंड इन्फ्लुएंस और एडवांस हिज आइडियाज थ्रू प्रोफेशनल कंटेक्ट्स एंड पॉलिटिक्स, स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ हिज टाइम एट होम इन स्टडिंग, रीडिंग एंड राइटिंग और इन द फील्ड ऑफ कलेक्टिंग ऑब्जर्वेशंस। उसने कभी भी किसी की हेल्प नहीं ली थी, वो क्या करता था, सिर्फ घर पे बैठा रहता था, पढ़ता था, लिखता था और चीज़ों को ऑब्जर्व करता था। ठीक है, तो क्या चीज़ बताई है कि उसने लिखा तो बहुत कुछ था, लेकिन के बाद बहुत कम डाटा पब्लिशाइज्ड हुआ है, जो लोगों को बताए वो बहुत कम था, क्योंकि उसने कोई भी डायरी वगैरह कुछ नहीं लगाई थी, कुछ भी उसने रिकॉर्ड है वो नहीं किया था। वो इतना एक्टिव भी नहीं था, वो सारा दिन घर पे बैठा रहता था, लिखता था, रीड करता था और चीज़ों को ऑब्जर्व करता था। यहाँ पे देखो, ही इन्जॉय डिस्कसिंग न्यू डिस्कवरीज विद अदर साइंटिस्ट। न्यू डिस्कवरी को इन्जॉय करता था, ये तो आया नहीं, न्यू डिस्कवरीज की तो कोई बात ही नहीं हुई। अदर साइंटिस्ट वर्ड भी नहीं है यहाँ पे, आप देख सकते हो अदर साइंटिस्ट वर्ड भी नहीं है और न्यू डिस्कवरीज की बात कहीं पर भी नहीं है। ही डिड नॉट अडॉप्ट मैनी ऑफ साइंटिफिक प्रैक्टिसेस ऑफ द टाइम। उसने नहीं अडॉप्ट करी थी बहुत सारी साइंटिफिक प्रैक्टिसेस। देखो कहाँ पे लिखा है साइंटिफिक प्रैक्टिसेस, कहीं पर भी नहीं है, इट मीन्स ये भी नहीं आएगा। ही कीप अ रिकॉर्ड ऑफ हिज ऑल साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। वो रिकॉर्ड करता था सभी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन को। क्या है, डिड नॉट रिकॉर्ड, वो बोल रहे हैं रिकॉर्ड, ये बोल रहे हैं डिड नॉट, नहीं आएगा। ही वॉज नॉट पर्टिकुलरली एम्बिशियस पर्सन, वो एम्बिशियस नहीं था, वहाँ पे क्या चीज़ थी, वो एक्टिव नहीं था, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता था वो अपने काम को। सो इसी वजह से आंसर क्या आएगा, नंबर ए।
नेक्स्ट डस ग्रीनी से अबाउट सम अदर फेमस साइंटिस्ट, अदर फेमस साइंटिस्ट के बारे में क्या चीज़ उसने बताई है। सो अदर फेमस साइंटिस्ट कौन है, ये न्यूटन, ये सब हमें मिल गए नेक्स्ट पैराग्राफ में। ऑलवेज सीक्वेंस में ही होता है, ठीक है। हम फेमस साइंटिस्ट, कुछ फेमस साइंटिस्ट ये नाम बताए उन्होंने। लेफ्ट माउंटेन्स ऑफ रिटन मटीरियल बिहाइंड, इनका तो बहुत ज़्यादा मटीरियल उनकी डेथ के बाद भी अवेलेबल है। जो वैगनर्स था उसका बहुत कम था, लेकिन इसका माउंटेन्स है, मतलब बहुत ज़्यादा मटेरियल इनका पड़ा है। 100 ऑफ नोटबुक्स, लेटर नंबरिंग इन द 10,000, इतना इनका मटेरियल पड़ा हुआ है। अदर्स लाइक माइकल लेफ्ट एक्सटेंसिव जर्नल ऑफ देयर थॉट्स एंड स्पेकुलेशंस, जो ये था माइकल, इसने भी बहुत ज़्यादा जर्नल्स, उसके थॉट्स और स्पेकुलेशन ये उसकी डेथ के बाद पड़ा हुआ है। द मोर सच मटीरियल अ साइंटिस्ट लीव बिहाइंड, जितना मटीरियल साइंटिस्ट पीछे छोड़ता है, द बेटर चांस अ बायोग्राफर हैज़ ऑफ फॉर्मिंग एन एक्यूरेट पिक्चर, उतने अच्छे से बायोग्राफर अंडरस्टैंड कर सकता है कि कैसे साइंटिस्ट अपने आइडियाज़ को शेप में लाता था और इवॉल्व करता था। मतलब ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग है बायोग्राफर को होती है उसके बारे में लिखने में। तो क्या चीज़ बताई है, वैगनर्स जो था उसका बहुत कम मटेरियल था पीछे, लेकिन ये जो साइंटिस्ट है इनके माउंटेन्स ऑफ रिटन मटेरियल उनको मिले हैं। फिर उन्होंने बता दिया कि ये जो माइकल है इसके भी काफ़ी ज़्यादा मिला है। फिर उन्होंने बताया जितना साइंटिस्ट पीछे छोड़ता है मटेरियल, उतने अच्छे से बायोग्राफर को अंडरस्टैंडिंग होती है अभी कैसे वो आइडियाज़ को लेकर आता था, कैसे वो उनको इवॉल्व करता था, उतनी अच्छी पिक्चर वो अपने माइंड में डिज़ाइन कर सकता है कि हाँ उसकी ज़िंदगी कैसे होती थी। अब यहाँ पे देखो, देयर पब्लिशाइज्ड वर्क हैज़ ए ग्रेटर इम्पैक्ट देन वैगनर्स, ज़्यादा इम्पैक्ट, प्रभाव की तो कोई बात ही नहीं हुई भी, किसका ज़्यादा प्रभाव पड़ा लोगों के ऊपर, वैगनर्स का पड़ा या फिर दूसरे का पड़ा, इसकी तो कोई बात नहीं हुई। देयर वर हैव फ्यू डाउट्स, डाउट्स तो वर्ड आया नहीं भी, डाउट्स कम होते थे ज़्यादा होते थे, इसकी तो कोई बात ही नहीं हुई। कॉन्ट्रोवर्सियल, कॉन्ट्रोवर्सी भी कोई हमने बात नहीं पढ़ी, कॉन्ट्रोवर्सी तो आया ही, वर्ड तो आया ही नहीं उसमें। दे आर ईजियर सब्जेक्ट टू राइट अबाउट देन वैगनर्स, वो ईजी लिख सकते थे उसके बारे में वैगनर्स के कंपैरिजन। सो क्या चीज़ बताई है कि ये जो अदर साइंटिस्ट थे इनके बारे में वो इजीली लिख सकते थे एज़ कम्पेयर टू वैगनर्स। कैसे लिख सकते थे, क्योंकि वैगनर्स का कम था, लेकिन ये जो दूसरे थे इनके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। हमें क्वेश्चन में क्या चीज़ बताई है कि अदर साइंटिस्ट के बारे में क्या चीज़ बताई है उन्होंने कि इनके बारे में हम इजीली लिख सकते हैं वैगनर्स के कंपैरिजन। क्यों, क्योंकि इनके पास जो अदर साइंटिस्ट थे इनके पास रिकॉर्ड है, इन्होंने पीछे ज़्यादा छोड़ के रखा है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो लास्ट, व्हाट इज़ ग्रीनी मेन पॉइंट इन द फाइनल पैराग्राफ। सो क्या मेन पॉइंट है फाइनल पैराग्राफ का। अगर इजी रीडिंग करके जाओगे फाइनल एग्जाम में तो स्कोर नहीं आएगा। सो डिफ़िकल्ट रीडिंग को भी प्रेफर किया करो, इससे आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा, तब आपको आपका एक्चुअल लेवल पता चलेगा। देखो लास्ट पैराग्राफ, आई एम फॉर्मली ऑफ द ओपिनियन दैट मोस्ट ऑफ अस वैगनर्स इंक्लूडेड, इसमें वैगनर्स भी इंक्लूड है, आर नॉट इन एनी रियल सेंस द ऑथर ऑफ अवर ओन लाइफ। हम इतने ज़्यादा रियल सेंस में ऑथर नहीं है खुद की लाइफ में, हम प्लान करते हैं, हम सोचते हैं, हम एक्ट करते हैं फुल फ्रीडम के साथ, बट मोस्ट ऑफ अ टाइम आवर लाइफ हैपन टू अस। लेकिन जो हम सोचते हैं हमारे साथ वैसा नहीं होता है, लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हमारे साथ हो जाती है। दिस बुक देयरफॉर इज स्टोरी बोथ ऑफ लाइफ एंड साइंटिफिक वर्क दैट अल्फ्रेड वैगनर्स प्लान्ड एंड अटेंडेड, एंड ऑफ द लाइफ एंड साइंटिफिक वर्क दैट एक्चुअली हैपन टू हिम। इस बुक में क्या चीज़ बताई है, उसकी लाइफ और साइंटिफिक वर्क के बारे में बताया भी, क्या उसने सोचा था करने को और क्या उसके साथ एक्चुअली हुआ है, उसके बारे में इस बुक में बताया गया है। तो देखो यहाँ पे क्या है, इट्स नॉट इनफ इन लाइफ टू हैव गुड इंटेंशन। इंटेंशन कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, बुरी होनी चाहिए, इंटेंशन तो है ही नहीं। पीपल नीड टू प्लान केयरफुली इफ़ दे वॉन्ट टू गेट सक्सीड, सक्सीड वर्ड तो आया ही नहीं। देखो प्लान की बात हुई है, लेकिन सक्सेस कहाँ पे है, तो कहीं पर भी नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट पीपल इंश्योर दे हैव द फ्रीडम टू एक्ट, ये लोगों को इंश्योर करना चाहिए उनके पास फ्रीडम होता है एक्ट करने के लिए। ऐसी बात भी हमने कहीं पर भी नहीं देखी कि ज़रूरी है या नहीं है। यहाँ पे हमें फ्रीडम की बात है, ठीक है, फ्रीडम की बात हमें यहाँ पे मिली है, लेकिन ये फ्रीडम, ये चीज़ लोगों को जानना ज़रूरी है या नहीं है, इसकी बात कहाँ पे इस लाइन में नहीं है, तो ये भी हमारा नहीं आ सकता। लास्ट क्या है, पीपल हैव लिटिल कंट्रोल ओवर मैनी एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ, लोगों का कम कंट्रोल होता है। बोला था ना कि हम प्लान करते हैं, हम थिंक करते हैं, हम एक्ट करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन सम टाइम क्या है कि लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हमने कभी सोची भी नहीं होती, मतलब लाइफ के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो किस चीज़ के साथ हमारी बात मैच हुई है, ऑप्शन नंबर सी के साथ, कि हम सब कुछ करते हैं
लेकिन लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, तो बहुत कम कंट्रोल होता है लाइफ के ऊपर, कुछ अनएक्सपेक्टेड वे से हमारी लाइफ में हो जाती हैं। आई होप सो आपको समझ में आएगी। सो गाइस, इसमें मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहती हूँ कि कभी भी एक वर्ड को देखकर आंसर मत लगाना, गलत होता है, ठीक है। ऑलवेज ज़्यादा वर्ड मैच होने चाहिए, मैक्सिमम वर्ड मैच होने चाहिए, ठीक है। आप देखो, ये सारी बात मुझे मिली है, फ्रीडम टू एक्ट की बात मिली है, लेकिन ये चीज़ मिसिंग हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखा करो भी ये सारे वर्ड्स मिल रहे हैं क्या आपको पीछे, ठीक है। इस तरीके से किया करो, स्कोर आपका डेफिनेटली आएगा, और ये बिल्कुल एडवांस लेवल है। अगर आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।